A very good morning to all the students. So today we are going to start a new topic of chapter 3rd, that is current and electricity of 12th physics NCERT, and the topic is resistance of the conductor. एक कंडक्टर की resistance क्या होती है? Now, resistance of the conductor is the obstruction to the flow of current through it. अगर हम एक कंडक्टर लेते हैं, उसमें से करंट फ्लो करते हैं बाय कनेक्टिंग अ बैटरी अक्रॉस इट, तो उस करंट को कितनी ऑब्स्ट्रक्शन फेस करनी पड़ी उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस. कितनी आसानी से एक कंडक्टर में से करंट फ्लो कर सकता है, दैट डिफाइंस द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर. तो हमने ये ओम्स लॉ निकाला था, आर वी इज इक्वल टू आई आर, और इससे वी कैन ऑल्सो से दैट आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई. नाउ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं. ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है? ओम. अगर हम देखें फॉर अ कांस्टेंट पोटेंशियल, अगर हम पोटेंशियल को कांस्टेंट रखें तो हमें क्या मिलता है? आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट. इसका क्या मतलब है? सपोज ये हमारे पास कंडक्टर है और हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया है. नाउ हमने बैटरी को चेंज नहीं किया, पोटेंशियल इसका कांस्टेंट रखा है. अगर हम एक ऐसा कंडक्टर लगाते हैं जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसमें से करंट कम फ्लो करेगा. तो अगर उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम फ्लो करेगा. अगर हम एक दूसरा कंडक्टर चेंज करते हैं जिसकी रेजिस्टेंस कम है तो उसमें से करंट ज्यादा फ्लो करेगा. इसका मतलब इन दोनों का इनवर्स रिलेशन है. आई हैव केप्ट द बैटरी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट. नाउ एक और भी रिलेशन निकल सकता है इसमें. अगर हम करंट कांस्टेंट रखें तो उस केस में R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. इसका मतलब है कि अगर एक कंडक्टर में से हम चाहते हैं कि सेम वैल्यू ऑफ करंट पास करती रहे और हम करंट कंडक्टर चेंज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमें जो बैटरी है उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज करना पड़ेगा. अगर हम सेम करंट पे कंडक्टर को ऐसा लगाते हैं जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उस केस में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस भी बैटरी का बढ़ाना पड़ेगा इफ आई वांट टू कीप माय करंट कांस्टेंट. नाउ if we need to define now the unit of this quantity, that is resistance. SI unit of resistance is 1 ohm. So how will you define 1 ohm? जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था, हमने क्या किया था? 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन किया था? करंट का फॉर्मूला लिखा था Q अपॉन T. Q की यूनिट लिखी थी, टाइम की यूनिट लिखी थी, एंड वी डिफाइंड 1 एम्पियर इन टर्म्स ऑफ कूलम एंड टाइम. यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही करेंगे. V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई. नाउ वोल्टेज की यूनिट होती है 1 वोल्ट और करंट की यूनिट होती है 1 एम्पियर. तो अगर हम एक कंडक्टर लेते हैं, इस कंडक्टर के अक्रॉस मैंने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और इस कंडक्टर में से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो मैं कहूंगी इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस कितनी है? 1 ओम. सिंपल. सो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम when 1 ampere flows through when 1 ampere of current flows through the conductor having potential difference of 1 volt. अगर हमने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है और उसमें से 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस कितनी है? 1 ओम. दैट्स हाउ आई सिंपली डिफाइन 1 ओम. नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस होती क्यों है देखते हैं. ये कंडक्टर है, इसके अंदर there are infinite number of very large number of ions और atoms. आयनाइज कोर्स किस लिए? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो एक अलग हो गया तो उसका जो सेंट्रल कोर होगा दैट विल बी पॉजिटिवली चार्ज, इसलिए मैं आयंस की बात कर रही हूँ. यू मे कॉल इट एटम्स एज वेल. तो बहुत लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होते हैं. तो जब हमने इसके क्रॉस कोई बैटरी मैं इसके क्रॉस कोई भी बैटरी लगाती हूँ तो वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करते हैं और वो कोलाइड करते हैं. उन कोलिजन्स की वजह से उनका मूवमेंट थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है. तो जितना ज्यादा कोलिजन्स होंगे उतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होंगे उनके लिए. तो इस वजह से रेजिस्टेंस अराइज करती है किसी भी मटेरियल में. तो इसमें लिखा है मैंने, इट इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद द आयंस और एटम्स ऑफ द कंडक्टर व्हेन इलेक्ट्रॉन इज ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. तो वो टकराने की वजह से जो रेजिस्टेंस फेस करते हैं उसको हम बोलते हैं, दैट इज द मेन कॉज ऑफ रेजिस्टेंस. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर? क्या क्या फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर को अफेक्ट करते हैं?
बेसिकली 4 फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर. फर्स्ट इज द लेंथ. जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ही ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस होगी. और ये मैं अपने आप से नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ एक फॉर्मूला से जो मैंने लास्ट वीडियो में डिराइव कराया था, ml/a/n/e² टाउ. इसका मतलब है रेजिस्टेंस L पे डिपेंड करता है. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. जितना लंबा कंडक्टर होगा उतनी ही ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस होगी. जितना का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इट मींस मोर इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया. अगर मैं इसका स्लाइसिंग करती हूँ, एक स्लाइस निकालती हूँ इसका, और वो जितना ज्यादा उसका एरिया होगा उतनी ही कम उसकी रेजिस्टेंस होगी. दैट कैन बी सीन दैट देयर इज अ इनवर्स रिलेशन. नाउ इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल. कितनी नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. नंबर डेंसिटी से मुझे पता चल रहा है कि स्मॉल एन किस पे डिपेंड करता है कि क्या मटेरियल है, क्योंकि m और e तो कांस्टेंट है. सो इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल. दैट इज रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एज वेल. जैसे वुड है, वुड एक इंसुलेटर है, इट ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस. लेकिन जो मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं उनकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है. सिल्वर वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेम्परेचर. Temperature is a very important factor which determines the resistance of a conductor. कैसे? या फॉर्मूले में तो हमें टेम्परेचर नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब क्या टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा? नो. ये टाउ जो है, दिस इज द रिलैक्सेशन टाइम, और ये टाउ तुम्हारा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे. कैसे? अगर एक कंडक्टर हम लेते हैं तो कंडक्टर के अंदर ये टाउ क्या है? 2 सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का टाइम है. इलेक्ट्रॉन एक कोलिजन गया, एक कोलिजन हुआ उसका, और फिर नेक्स्ट जो कोलिजन हुआ है उसके बीच का एवरेज टाइम, दैट इज टाउ. अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स बहुत जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे, उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो वो उनमें रैंडम मोशन बहुत ज्यादा होगा, तो जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी कोलाइड करेंगे एक दूसरे दूसरे उनके सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का टाइम कम हो जाएगा. और वो इसका मतलब T जो है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाउ से. जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया, 2 सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में टाइम कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ द रैपिड कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इसका मतलब यहाँ पर कहीं ऊपर न्यूमरेटर में टेम्परेचर का रिलेशन आ रहा होगा बिकॉज ऑफ दिस टाउ. तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस हमारी बढ़ जाती है. सो दैट इज हाउ इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. मेटल्स के लिए अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ती है. सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के लिए हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम होती है. ये जो सेमीकंडक्टर्स वाला कंसेप्ट है ये हम पढ़ेंगे लास्ट, जो हमारे सेमीकंडक्टर्स वाले चैप्टर में. व्हाई इज इट सो? बट ओम्स लॉ इज जनरली एप्लीकेबल टू कंडक्टर्स. नाउ सिमिलैरिटी बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी. देखो, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या सिमिलैरिटी, उससे पहले हमें रेजिस्टिविटी पढ़नी पड़ेगी. व्हाट इज रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी क्या है, जिसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं. देखो, हमने बोला है कि रेजिस्टेंस जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. इफ आई रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, मेरे पास एक कांस्टेंट आएगा साथ में, R इक्वल टू L/A इनटू रो. दिस रो इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जिसको मैं बोलती हूँ रेजिस्टिविटी, और इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं. ये रेजिस्टिविटी खाली मटेरियल पे डिपेंड करती है, ना ये लेंथ पे डिपेंड करती, ना ये एरिया पे डिपेंड करती. ये खाली मटेरियल पे डिपेंड करती है, क्या मटेरियल है. सो ऐसे यूनिट कैसे निकालेंगे? R इक्वल टू रो L/A, तो रो इक्वल टू RA/L, तो दैट इज ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, दैट इज ओम मीटर. सो ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी. किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मटेरियल पे. रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर. ना ये L पे डिपेंड करती है, ना ये एरिया पे डिपेंड करती है. ये किस पे डिपेंड करती है? खाली मटेरियल का नेचर कैसा है. So resistivity is the obstruction in the flow of electric current through the conductor.
इसको भी कुछ कुछ रेजिस्टेंस की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस में हमारे पास डायमेंशंस भी इंक्लूड होती हैं, लेकिन रेजिस्टिविटी में डायमेंशंस इंक्लूडेड नहीं होती। तो अगर ये हमने फॉर्मूला निकाला था R इज इक्वल टू एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर टाउ, तो इसमें से अगर हमें रो का फॉर्मूला निकालना है तो क्या हम इसको इसके इक्वल रख सकते हैं, रो एल अपॉन ए। तो एल से एल कट गया, ए से ए कट गया, हमें क्या मिलेगा, रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। इसका मतलब ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी चेंज हो सकती है अगर हमने रूम टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो इसलिए हम जितने भी फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वी वांट दैट द टेम्परेचर ऑफ द रूम हैज टू रिमेन कांस्टेंट, नहीं तो हमारे कंपोनेंट्स की जो रेजिस्टिविटी है या फिर रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे, दे विल नॉट गिव करेक्ट रिजल्ट्स। सो नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस डायमेंशंस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती है। ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की शेप भी आ रही है। ऑब्जेक्ट एक शेप, एक पर्टिकुलर शेप का होगा ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट पे की शेप पे डिपेंड ही नहीं करता है। एसआई यूनिट क्या होती है, ओम। एसआई यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। नाउ मूविंग ऑन टू द सिमिलैरिटी बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में सिमिलैरिटी क्या है, दोनों के दोनों नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है और दोनों के दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। नाउ दोनों के दोनों क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। बोथ आर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट्स हैं, दोनों के दोनों हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट्स की तरह ट्रीट करते हैं। नाउ हाउ विल डिफाइन रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी हम डिफाइन कैसे करेंगे, सिंपल है, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए है। तो अगर हम L की वैल्यू 1 मीटर रख दें और एरिया की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर रख दें, रेजिस्टेंस अगर तो रेजिस्टिविटी विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस। इसका मतलब अगर हम यूनिट क्यूब लें, वाई आई हैव टेकन ए यूनिट क्यूब, इसकी डायमेंशन सारी 1 है, तो लेंथ भी अगर 1, लेंथ अगर 1 ली है और एरिया क्या है 1 मीटर स्क्वायर, इन दैट केस इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, इसकी रेजिस्टेंस के बराबर। सो आई कैन से रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिट क्यूब ऑफ मटेरियल। अगर हम एक यूनिट क्यूब लेते हैं, यूनिट क्यूब में लेंथ भी 1 मीटर होगी, एरिया क्या होगा 1 मीटर स्क्वायर, तो रेजिस्टिविटी विल बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिट क्यूब ऑफ मटेरियल। दैट इज हाउ, सबसे सिंपल डेफिनेशन है ये। So this is the end of the video. In the next class, in the next video, we'll be discussing about current density, conductance and conductivity, which is exactly the opposite of resistance, resistivity. Thank you.